नमस्कार। आज हम ईवीएस पढ़ेंगे, जिसमें पहली वाली क्लास का ये दूसरा पार्ट है, जिसमें पौधे, जीव जंतु एवं वन संरक्षण परियोजनाएं। जल में उगने वाले पौधे कौन से होते हैं? कमल और सिंगाड़ा जल में उगने वाले पौधे हैं। शुष्कता में उगने वाले पौधे जो मरुद्भिद, नागफनी। लवण में उगने वाले पौधे राइजोपस और सुंदरी। चट्टानों पर उगने वाले पौधे लाइकेन। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पानी का ऑक्सीकरण एवं CO2 का अपचयन होता है। जल की अधिकतम कमी होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है और हरे प्रकाश में सबसे कम होती है। इससे हम अंदाजा ये लगा सकते हैं, अगर जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे ज़्यादा होती है, तो प्रकाश संश्लेषण जब ही होता है जब सूर्य निकल रहा होता है। ऐसा ये भी नहीं है कि सूर्य ना निकले तो भी ना हो, लेकिन ये है कि हम उसे एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे सूर्य लाल रंग का होता है तो ये लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। बाष्पोत्सर्जन पौधों का ताप और ऊष्मा का संतुलन बनाए रखता है। हवा तेज चलने पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। इसमें देखेंगे कि पौधों फलों का कौन सा खाने वाला भाग है। आम जो होता है उसमें मध्य फल वित्ती खाते हैं। पपीता मध्य फल वित्ती। सेब गूदेदार एवं पुष्पासन। नारियल भ्रूणपोष। सुपारी भ्रूणपोष। सिंघाड़ा बीजपत्र। काजू पुष्पग्रंथ। आलू तना। भिंडी फल। मेथी पत्ती। फूल गोभी पुष्पक्रम। पत्ता गोभी पत्ती। ककड़ी का फल खाते हैं। चुकंदर की जड़। गन्ना तना। अरवी तना। प्याज लहसुन हल्दी अदरक तना। मूली शलजम जड़। अजवाइन का फल। जमाल गोटा का बीज। कुनैन की छाल। कुनैन ये मलेरिया के काम आती है दवा, जो छाल से होती है, सिनकोना से। सरसों का बीज खाते हैं। जीरा का बीज और मिर्च का फल। लकड़ी प्रदान करने वाले पौधे, ये पौधे का नाम है, उपयोगी भाग है और उपयोग। सागौन का तना उपयोग में आता है। साल का भी तना, ये रेलवे स्लीपर जो होते हैं उनमें इनकी सीटें बनाई जाती हैं। शीशम का तना। अखरोट का तना, लेकिन अखरोट से बंदूक की बट एवं वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। बिलों का तना, इससे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। सहसूत का तना यूज किया जाता है, जिससे हॉकी स्टिक बनती हैं। चीड़ का भी तना, इससे माचिस बनाने में उपयोग होता है। औषधियाँ देने वाले पौधे धतूरा। धतूरे का रस, फल का रस यूज किया जाता है, जिसमें डैंड्रफ हटाने में। कुनैन की छाल मलेरिया की दवा बनाने में। नीम की पत्ती त्वचा रोग में। अदरक का प्रकंद। अजवाइन का फल पेट साफ करने में। हल्दी तना रुधिर शुद्ध करने में। शर्करा देने वाले पौधे अंगूर। अंगूर का फल यूज किया जाता है, जिससे शराब का उपयोग होता है। गन्ने का तना और चुकंदर का जड़ यूज किया जाता है। गेहूँ चावल मक्का जौ जई बाजरा ज्वार, ये सब एक बीजपत्री फल हैं। मटर चना अरहर मूंग उड़द, ये द्विबीजपत्री हैं। सोयाबीन बीज है। अब मैंने जैसे पहले बताया था कि गेहूँ चावल मक्का जौ जई बाजरा ज्वार, अगर इसके बीज को दो भाग करेंगे तो इसका बीज दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। तो इसका मतलब ये है, अगर बीज दो बराबर भागों में नहीं बटता तो ये एक बीजपत्री है। मटर चना अरहर मूंग उड़द, अगर इनके बीज दो बराबर भागों में बट जाते हैं तो ये द्विबीजपत्री है।
कुछ और पौधे देखेंगे जिनके उपयोगी भाग क्या है। मेहंदी की पत्तियां उपयोग में ली जाती हैं, कत्थे का तना, अफीम की छाल, भांग के पत्ते, रबर लेटेक्स तना से प्राप्त किया जाता है, ये दूध की तरह होता है। च्युइंगम का लेटेक्स मध्य पटलका से, चरस पत्तियों से। कुछ मसाले प्रदान करने वाले पौधे हैं। पौधे और उपयोगी भाग: हींग का जड़, हल्दी का तना, दालचीनी का छाल, लौंग का पुष्प, केसर का पुष्पवर्तिका, काली मिर्च का फल या बीज। पेयजल देने वाले पौधे: कॉफी बीज, चाय पत्ती। भोजन संग्रह के लिए जड़ें आकार और नाम: गाजर का जो आकार होता है वो शंक्वाकार होता है। मूली का होता है तर्क रूप होता है। सलजम और चुकंदर का कुंभी रूप, कुंभी मतलब गड़े जैसा। बरगद और पाखर का स्तंभ मूल। गन्ना, ज्वार और मक्का अवस्तंभ मूल। पादप जगत: पादपों का वर्गीकरण एकलर ने किया था। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। सबसे छोटा क्रोमोसोम शैवाल का होता है। सबसे छोटा अनावृतबीजी पौधा जेमिया पिग्मिया। सबसे बड़ा अंडाणु साइकस पौधे का होता है। सबसे लंबा आवृतबीजी पौधा यूकेलिप्टस है। अनावृतबीजी, इनका बीज किसी आवरण में बंद नहीं होता। आवृतबीजी, इनके बीज एक फल के अंदर होते हैं। अनावृतबीजी को इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म और आवृतबीजी को एंजियोस्पर्म कहते हैं। एक बीजपत्री, इनमें सिर्फ एक बीजपत्र होता है, जैसे प्याज, लहसुन, केला, ताड़, नारियल, खजूर, गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ। द्विबीजपत्री, इनमें दो बीजपत्र होते हैं, जैसे सरसों, मूली, सलजम, अमरूद, जामुन, मेहंदी, आलू, बैंगन, मिर्च, टमाटर, कपास, भिंडी, गुड़हल। ये देखते हैं इनके कुछ उपनाम हैं। जैसे भारत का जूट क्षेत्र पश्चिम बंगाल को कहते हैं। मसालों का बगीचा केरल। भारत का क्यूबा गोरखपुर देवरिया। विश्व की रोटी की टोकरी प्रेयरी। विश्व का काकी मार्ग सेंटा साओ पोलो मार्ग। विश्व की कहवा मंडी साओ पोलो। भारत का जावा गोरखपुर देवरिया। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़। लौंग का द्वीप जंजीबाद। कहवा पात्र ब्राजील। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश। अनाजों की रानी मक्का। 21वीं सदी का पेड़ नीम। दलहनों का राजा चना। शुष्क फलों का राजा बेर। वनों का राजा टीक। ईश्वरी भोजन कोकोआ। स्वर्णिम तंतु जूट। उज्ज्वल सोना कपास। एक पत्ती वाली फसल गरारी। शाकाहारी मांस मशरूम। दलहनों की रानी मटर। फूलों की रानी ग्लेडियोलस। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये क्लास आपको पसंद आती है तो हमारी इस क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।